हिंदुओं के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक बनारस में मां गंगा के तट पर बसे काशी विश्वनाथ। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के ठीक साथ में स्थित है ज्ञानवापी मस्जिद, वही ज्ञानवापी जहां पर पहले मंदिर हुआ करता था। अब ऐसा मैं नहीं, एएसआई की रिपोर्ट बोल रही है, और इसी एएसआई की रिपोर्ट के दम पर आज के इस वीडियो में मैं सिद्ध कर दूंगा कि वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिलेगी इसी प्रकार की वीडियोस को बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं ज्ञानवापी का इतिहास। बाबा बागेश्वर का कहना है कि ज्ञानवापी में नंदी भगवान निकल चुके हैं, शंकर जी निकलने हैं, ये तय है। तो सालों से चल रहे एएसआई के सर्वे हाल फिलहाल में ही पूरा हुआ और ये 800 पन्ने की रिपोर्ट कोर्ट के अंदर दर्ज की गई, और इसी 800 पन्नों की रिपोर्ट के अंदर से पब्लिक डोमेन के लिए भी एक रिपोर्ट आई है जो कि 8 से 10 पन्नों की है। लेकिन ये 8 से 10 पन्ने ही काफी हैं इस बात को सिद्ध करने के लिए कि ज्ञानवापी मस्जिद से पहले वहां पर एक मंदिर था। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मस्जिद का निर्माण कब और किसने करवाया था। तो रिपोर्ट के अनुसार 18वें बिंदु में यह साफ लिखा है कि मस्जिद के सर्वे के दौरान उसके अंदर एक लूज स्टोन स्ट्रक्चर पर एक इंस्क्रिप्शन मिला है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने शासनकाल के 20वें साल यानी 1676 में करवाया था। इसके बाद 1792 में मस्जिद के कोर्टयार्ड यानी सहन उसका दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन या फिर उसको रिपेयर करवाया गया, और इस इंस्क्रिप्शन की 1965 और 1966 में जब सर्वे किया गया था उसके दौरान ही फोटो ले ली गई थी, और इसका फायदा आज हुआ। जब दोबारा से एएसआई की टीम मस्जिद के अंदर गई तो उनको ये पाया गया कि इस इंस्क्रिप्शन को किसी ने पत्थर से खुरचने की कोशिश की है। अब हमने जाना कि औरंगजेब के शासनकाल के अंदर ही मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, यानी मंदिर को तोड़ा गया था। अब मंदिर को किसने तोड़ा ये भी एएसआई की रिपोर्ट के अंदर ही लिखा हुआ है। रिपोर्ट के 20वें बिंदु में लिखा है कि औरंगजेब की जीवनी मासिर अल आलमगीर में ये मेंशन किया गया था कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में अपने राज्यपालों को ये आदेश दिया था कि शहर के सभी स्कूल और मंदिरों को दुरुस्त करवा दिया जाए जहां पर काफिरों को शिक्षा दी जाती है, और औरंगजेब के इस आदेश के बाद 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा गया था। एएसआई की रिपोर्ट से अब तक ये सिद्ध तो हो चुका है कि मंदिर को कब और किसने तोड़ा, लेकिन जब मैं और मेरी टीम इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे तो हमें ओपन सोर्स से एक लेटर मिला। इस लेटर को पढ़ने के बाद मानो दूध से पानी ही अलग हो गया। अब ओपन सोर्स से जो हमें लेटर मिला वो था औरंगजेब की ग्रैंड डॉटर का लेटर, जिसमें वह ऑर्डर देती है कि अयोध्या का राम मंदिर, काशी जहां पर आज ये ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ का विवाद है, और मथुरा के मंदिरों को तोड़कर हिंदुओं को पूजा करने से रोका था, वैसे ही हमें उन पर एक कर लगाना चाहिए, जजिया, और मूर्ति पूजन पर संपूर्ण रोक लगानी चाहिए। अब इस लेटर में औरंगजेब की ग्रैंड डॉटर ने यह कबूल किया है कि मुगलों ने ही हिंदुओं के मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब जिन लोगों ने मेरी राम मंदिर के इतिहास वाली वीडियो को देखा है वह इस बात से रिलेट कर पा रहे हों कि मैंने आपको एक बात बताई थी, मुगल ने अपने शासनकाल में केवल राम मंदिर को ही नहीं तोड़वाया था बल्कि कई हजारों मंदिरों को नुकसान पहुंचाया था। तो मैं इन्हीं मंदिरों की बात कर रहा था। अब अधिक जानकारी पाने के लिए आप वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हो, आपका उसका लिंक आई बटन और एंड स्क्रीन दोनों पर मिल जाएगा। वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार 17वें बिंदु में यह लिखा गया है कि खोजबीन के दौरान 39 हिंदू अभिलेख मिले हैं, जिसके अंदर ये साफ कर दिया गया है कि यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था, और इस हिंदू मंदिर के स्ट्रक्चर को ही रीयूज कर इस पर एक्सिस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये इंस्क्रिप्शन 4 भाषाओं में मिले हैं, जिसके अंदर से देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ है, और इन इंस्क्रिप्शन के अंदर महादेव के नामों का जिक्र भी किया है, जिसके अंदर जनार्दन, रुद्रा और उमेश्वर नाम मिले हैं। अब इन बातों से यह सिद्ध होता है कि वहां पर पहले शिव मंदिर हुआ करता था। अब करंट में जो मस्जिद और मंदिर है आप उसकी लोकेशन को समझिए। यह है काशी विश्वनाथ मंदिर और यह है ज्ञानवापी मस्जिद। मंदिर के अंदर स्थित है नंदी महाराज जी, जिनका मुख ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने की तरफ है। अब वजू खाना वो स्थान होता है जहाँ पर नमाज अदा करने से पहले मुस्लिम हाथ पैर को धोते हैं, और इस वजू खाने से नंदी महाराज की दूरी पूरे 83 फीट की है। एएसआई की सर्वे के दौरान जब इस वजू खाने को खोलकर इसके अंदर चेक किया गया तो इसके अंदर एक गोल्ड टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर शिवलिंग और मंदिर के अवशेष पाए गए। अब हिंदू संस्कृति के अनुसार जब भी मंदिर के अंदर नंदी भगवान की स्थापना की जाती है तो उनका मुख हमेशा शिवलिंग की ओर
होता है। यानी इस बात से भी ये सिद्ध होता है कि वहां पर पहले शिव मंदिर ही था और शिव मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया होगा और जहां पर शिवलिंग था उधर वजू खाना बनवाया होगा। अब आप करंट में जो मस्जिद है उसके स्ट्रक्चर को देखिए। इस स्ट्रक्चर को देखकर गली का बच्चा भी ये बता सकता है कि ये मंदिर का ही अवशेष है या फिर ये मंदिर के ऊपर ही बनाई गई है, क्योंकि जिस प्रकार से इसका अभी स्ट्रक्चर है और इसकी आउटर वॉल्स है वो ये साफ सिद्ध करती है कि पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। लेकिन इससे पहले मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों का कहना ये भी था कि मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा। लेकिन अब कोर्ट में एएसआई ने रिपोर्ट दर्ज कर दी है और उसने ये सिद्ध किया है कि वहां पर मंदिर ही था। इसको मद्देनजर रखते हुए 31 जनवरी 2024 को कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि मस्जिद के कोर्टयार्ड के अंदर हिंदू पूजा अर्चना कर सकते हैं और 31 तारीख की शाम को ही 30 सालों के इंतजार के बाद मंदिर के कोर्टयार्ड में दोबारा से पूजा अर्चना चालू हुई। दोस्तों, अब ये हम हिंदुओं की समझदारी है कि हम इन मुद्दों को लेकर इतना संघर्ष करते हैं कि इन बातों को कोर्ट तक लेके जाया जाए, जिसके बाद कोर्ट को इन मुद्दों पर फैसला सुनाया जाता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है और हमें लग रहा है कि कोर्ट इस बार भी निष्पक्ष फैसला सुनाएगी। लेकिन ये बात तो सच है कि जिस देश में लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं, वहां पर एक मंदिर है जिसके ऊपर बनी है मस्जिद और उसकी दीवारें चीख चीख कर कह रही है कि वहां पर पहले एक मंदिर था, और फिर भी हम हिंदू बिना किसी दंगे फसाद के इसको शांति से हल करना चाहते हैं। एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद कुछ अनपढ़ लोगों ने इस पर भी सवाल जवाब उठाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ इतना पता है कि जीत सच और महादेव के आशीर्वाद से ही होगी। अंत में मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर और लोगों के साथ भी साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन अभी तो सिर्फ चमत्कार दिखा है राम का, मेरे महादेव का तांडव बाकी है। हर हर महादेव।